चलिए जी, अब हम देखें कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स अलोंग विद देयर यूजेस। ठीक है जी, तो इसमें तो दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले ऑब्जेक्ट को रख दे एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। मान लीजिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख देता हूं यहां पे, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, तो पहली लाइट रे जो रहेगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद ये फोकस से बाहर निकलेगी। मैं स्केल ले लेता हूं क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है कभी कभी। ये फोकस से बाहर निकलेगी, ये कुछ ऐसे, मतलब लाइट रे आई ऐसे और निकल गई फोकस से, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से बाहर निकल रही हो। ये बनी हमारी पहली लाइट रे। और जो दूसरी लाइट रे रहेगी, दूसरी लाइट रे को बनाने के लिए मैं दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूं, और ये कुछ इस तरीके से आएगी। ये लाइट रे जाएगी टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ ऐसे जाती हुई दिखेगी अपने को, ऐसे सेंटर की तरफ इस तरीके से जाती हुई दिखेगी। और जैसे जाएगी वैसे की वैसी वापस लौट आएगी, क्योंकि ये खुद ही नॉर्मल होता है। ओके, पहली लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ऐसा प्रतीत होगा जैसे फोकस से बाहर निकल रही हो, और दूसरी लाइट रे सेंटर की तरफ जाएगी मगर टकरा के जस की तस वापस हो जाएगी। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कहीं तो भी तो यहां पे होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज जो है छोटे साइज का बन रहा है। इमेज जो रहेगी वो वर्चुअल बनेगी, ओके, और उसके बाद में इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, और डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, तो ये इसका पहला फिगर। दूसरा फिगर जो है जिसमें ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों को ऐसा लगेगा जैसे जो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस से बाहर जाती हुई नजर आएगी, कुछ ऐसे। ओके, और एक लाइट रे और बना लेते हैं हम लोग। ये दूसरी लाइट रे चली आ रही है और ये भी ऐसा प्रतीत होगा जैसे फोकस से बाहर निकल रही हो। ये कुछ इस तरीके से, ये जो लाइट रेज है कुछ ऐसे, जैसे हमने फोकस की डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ा था। तो यहां पे इमेज जो है पॉइंट साइज की बनेगी, डेफिनेटली वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट एफ, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप इसको पॉइंट साइज्ड भी कह सकते हैं। बहुत ही छोटे साइज की इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसी सिचुएशन में तो मिरर को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ, मगर ये सिचुएशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहां पे क्या होता है, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट छोटे साइज का दिखता है, तो यहां पे हमें लार्जर एरिया ऑफ व्यू दिखने लगता है। इट गिव्स लार्जर एरिया ऑफ व्यू, इट गिव्स लार्जर एरिया ऑफ व्यू, जिसके कारण क्या होता है, मतलब यहां पे बैठा हुआ इंसान, अगर यहां से कोई इंसान देख रहा होगा तो उस इंसान को जो है
इसकी इमेज काफी छोटी सी दिखती है, तो वो ज्यादा देख सकता है। इसीलिए लार्जर व्यू को देखने के लिए ये वाले जो मिरर्स होते हैं ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में। शॉपिंग मॉल्स में जो है क्या करेंगे, कॉर्नर पे इस तरीके का मिरर लगा देंगे, तो उस मिरर में सारे शॉपिंग मॉल की इमेज हमें दिखने लग जाएगी, छोटी छोटी साइज की, जिसके कारण हम लोग को छोटे से रीजन में बड़ा एरिया दिखता है। ओके। दूसरा रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो गाड़ियों में आप गाड़ी चला रहे हो और ये जो रियर व्यू मिरर होता है जिससे हम पीछे देखते हैं, उसमें छोटा छोटा दिखता है और मिरर के ऊपर लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी स्मॉलर बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी स्मॉल। वो जो है वो उस मिरर के कारण ऐसे दिखते हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के लिए, रियर व्यूइंग के लिए इन व्हीकल्स। ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है इन शॉपिंग मॉल्स। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि शॉपिंग मॉल में जो है एक बड़ा सा मिरर लगा दे इस तरीके का और उसके ऊपर हम कैमरे को फोकस कर दे, तो कैमरा पूरा देखता रहेगा शॉपिंग मॉल, और उस मिरर को कौन देख रहा है, सॉरी मिरर के अंदर में शॉपिंग मॉल की पूरी इमेज आ जाएगी और उसको हम लोग देख सकते हैं कैमरे से। तो काफी एरिया कवर हो जाता है छोटे से मिरर के अंदर में। ये जनरली इस्तेमाल होता है एटीएम सेंटर्स में। एटीएम सेंटर्स में भी वही कॉन्सेप्ट है, बड़ा एरिया ऑफ व्यू चाहिए तो आप इस तरीके का जो है मिरर लगा सकते हैं। अच्छा, कई कई जगहों पे आप देखिएगा जब हम लोग टर्न लेते हैं तो एक इस तरीके का मिरर लगाया जाता है। जैसे आप यहां से आ रहे हो, अगर ब्लाइंड टर्न है तो यहां से आने वाली गाड़ियों को वहां से आने वाली गाड़ी पूरी दिख जाएगी। मान लो इस तरीके का ब्लाइंड टर्न है 90 डिग्री का, तो एक ब्लाइंड टर्न के ऊपर हम मिरर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ब्लाइंड टर्न है हमारे पास में, तो ब्लाइंड टर्न में आप यहाँ पे ऐसा मिरर लगा सकते हैं, यहाँ से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा यहाँ से कौन कौन आ रहा है। तो ब्लाइंड टर्न्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लाइंड टर्न्स में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत खास यूज इसका ये भी होता है, हॉस्पिटल्स के स्टेयर केसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स के जो स्टेयर केसेस होते हैं वो रैंप होता है एक्चुअली, क्योंकि स्ट्रेचर ले जाना पड़ता है, कई कई बार लिफ्ट काम नहीं करती है, तो हॉस्पिटल्स में रैंप होती है, रैंप होता है। मान लीजिए अगर हम नीचे से ऊपर एक मरीज को लेकर के जा रहे हैं स्ट्रेचर के ऊपर और वहां से भी कोई दूसरा स्ट्रेचर आ रहा है, तो आपस में ये भिड़ सकते हैं, इनमें कोलिजन हो सकती है। ऐसा ना हो इसीलिए कॉर्नर्स के ऊपर इस तरीके से ये मिरर लगा दिए जाते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि उस तरफ से कोई दूसरा इंसान आ तो नहीं रहा है। ठीक है। तो हॉस्पिटल्स के रैंप में, हॉस्पिटल के रैंप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से इसके ढेर सारे यूजेस हैं, इसके तो ऐसे कुछ खास यूज नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो है बिल्कुल सिंपलीफाइड है, इसमें इमेज ऐसी ही बनती है, ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही रहता है, इमेज भी ऐसी ही बनती है, मगर इमेज छोटे साइज की बनती है। इमेज जो है वो छोटे साइज की बनती है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम लोग इरेक्ट ही रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैंने इस इमेज को पीछे खिसका के ले गया। अगर मैं इस इमेज को पीछे, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने पीछे खिसका के ले गया, तो ये जो रेड कलर की लाइन है वो तो जस की तस रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर के चला जाऊं तो रेड कलर की लाइट रे तो वैसी की वैसी बनेगी, केवल ग्रीन वाली जो अभी ऐसी बनी है वो जो ऐसे बनी है अभी, वो यहां से आने लगेगी, थोड़ी ऐसी बन जाएगी, जिसके कारण जो है वो कहीं नीचे मिलने वाली है, तो वो इमेज हमें और छोटी दिखेगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाते जाएगा, इमेज जो है वो छोटी बनती जाएगी।